भिखारिन समझकर गरीब रिक्शे वाले ने जिस बुजुर्ग स्त्री को उसके घर तक छोड़ा, वह निकली करोड़ों की मालकिन। फिर जो हुआ उसे देखकर रिक्शे वाले की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी तब आती है जब जेब खाली हो और हालात इतने बेरहम की रोटी के साथ इज्जत भी खतरे में पड़ जाए। गरीबी सिर्फ भूख नहीं देती, यह इंसान के आत्मसम्मान को भी तोड़ने की कोशिश करती है। पर एक सच हमेशा कायम रहता है, नेक नियत से किया गया छोटा सा काम भी वक्त आने पर ऐसा सहारा बनता है जो पूरी जिंदगी बदल देता है। और जो लोग अपने धन और ताकत के घमंड में दूसरों पर जुल्म उठाते हैं, उनके लिए ईश्वर की अदालत चुप जरूर रहती है, लेकिन जब फैसला सुनाती है तो इंसाफ पूरा करती है। यह कहानी है एक गरीब रिक्शा चालक की, जिसने सोचा भी नहीं था कि एक बूढ़ी औरत को घर छोड़ना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। सालों बाद वही औरत उसकी टूटी हड्डियों, बिखरे सपनों और डगमगाते सम्मान को फिर से खड़ा करेगी। लेकिन किस्मत का पहिया यहीं नहीं रुका। जिस अमीर सेठ ने उसकी बेबसी का सबसे गंदा फायदा उठाया था, एक दिन वही सेठ कचरे के ढेर पर तरपता मिला। दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार था। नवरात्रि का समय था। मोहल्ले की गलियों में रंग बिरंगी झालरें लटक रही थीं, मंदिरों में फूलों की सजावट हो रही थी और घर घर से पकवानों की खुशबू हवा में घुली थी। पर उसी चहल पहल के बीच राजेश के जीवन में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके पास न तो उत्सव मनाने का साधन था, न ही चेहरों पर मुस्कान लाने वाली कोई खुशखबरी। उसकी टूटी फूटी रिक्शा, जिसके पहियों की कराहट दूर से सुनाई देती थी, आज सड़क किनारे खड़ी थी। वह सोच रहा था, क्या घर का खर्च चलाऊं या रिक्शा की मरम्मत कराऊं? दोनों में से एक ही संभव है। यह वही दुविधा थी जिसके बारे में नीति शास्त्र कहता है, जब साधन सीमित हों तो पहले वह करो जो भविष्य को सुरक्षित करे, लेकिन परिवार की खुशी भी अनदेखी न हो। इधर सुबह सीमा ने चाय के साथ बासी रोटी रखी थी। उसके होंठ कांप रहे थे जब उसने धीमे से कहा, शाम को कुछ लेते आइएगा, आज पायल का पहला व्रत है। राजेश ने हैरानी और हल्की शिकायत भरी नजरों से उसकी ओर देखा। वह उसकी हालत जानती थी, फिर भी बेटी को व्रत रखने दिया। सीमा ने सफाई देते हुए कहा, मैंने उसे समझाया था, लेकिन वह जिद पर अड़ गई। कहती है मोहल्ले की सभी लड़कियां नई चूड़ियां और चुनरी पहनेंगी, मैं खाली हाथ नहीं रहूंगी। राजेश ने गहरी सांस ली। वह सोचने लगा, शायद मेरी बच्ची के भाग्य से ही मां दुर्गा कोई राह निकाल दें। पूरे दिन उसने बाजार में इधर उधर भटककर सवारियां ढूंढी, लेकिन मेहनत रंग नहीं लाई। अंत में थककर वह अपनी रिक्शा के पास बैठ गया। उसे याद आया, कभी वह एक कपड़े की दुकान में काम करता था। आमदनी भले कम थी, लेकिन गुजारा ठीक हो जाता था। फिर कोरोना का कहर आया, दुकान बंद हुई और बेरोजगारी ने दरवाजा खटखटाया। घर का एक एक सामान बिक गया। सीमा ने बिना शिकायत सब सहा। एक ही संतान थी उनकी, पायल बेटी, जो अब 10 साल की हो चुकी थी। एक दिन सीमा ने अपनी शादी का गहना उसके हाथ में रख दिया और कहा, इसे बेच दो, रिक्शा ले लो, कम से कम घर का चूल्हा तो जलेगा। राजेश की आंखें भर आईं। पत्नी का त्याग देखकर वह समझ गया कि यही सच्चा धर्म है, परिवार के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना। वह गहना बेचकर जो पैसे मिले, उनसे नया रिक्शा तो नहीं, लेकिन एक पुराना काम चलाऊ रिक्शा जरूर खरीदा। 1.5 साल से वह रोज मेहनत कर रहा था, लेकिन खर्च पूरे नहीं होते थे। पायल को अच्छे स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में डालना पड़ा। उस दिन गर्मी बहुत थी। राजेश सिर पकड़कर रिक्शा में बैठा ही था कि पास वाले रिक्शा चालक ने एक महिला पर चिल्लाना शुरू कर दिया, जा माई, वक्त खराब मत कर, धंधे का टाइम है, पैसे नहीं है तो रिक्शा वालों को क्यों रोकती है, पैदल चली जा। उसकी बातों में कड़वाहट थी, लेकिन राजेश को अपने अंदर कहीं दर्द महसूस हुआ। इसी बीच उसकी पुरानी गाड़ी के पास एक बूढ़ी महिला आकर बोली, बेटा जरा मुझे घर तक छोड़ दोगे? राजेश ने गौर से देखा, पैरों में टूटी चप्पल, हाथ में फटा थैला, कपड़े जगह जगह से हाथ से सिले हुए और चेहरे पर मुश्किलों की गहरी लकीरें। वह एक पल को ठिठक गया। ये चेहरा उसे अपनी मां की याद दिला रहा था। पिछले साल मां का निधन हो गया था और उनका भी यही कमजोर, थका हारा रूप था। राजेश का मन भर आया। उसने सोचा, सवारी तो कोई मिल नहीं रही, क्यों न इस बूढ़ी मां को ही छोड़ दूं, क्या पता इसके आशीर्वाद से कुछ अच्छा हो जाए। कहते हैं
जिसके पास देने को कुछ न हो वह भी सेवा का अवसर न छोड़े, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा दान है। यही सोचकर राजेश ने उस महिला को सहारा देकर अपनी रिक्शा में बैठाया और उसके बताए पते की ओर चल पड़ा। बूढ़ी मां को देखकर वह अपनी मां की हालत के बारे में सोच रहा था। राजेश की आंखों में एक पल को नमी भर आई। बूढ़ी महिला के झुर्रियों भरे चेहरे में उसे अपनी मां का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वही कमजोरी, वही थकी हुई आंखें और माथे पर चिंता की लकीरें। फर्क बस इतना था कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी और यह अजनबी महिला उसकी जगह खड़ी थी। राजेश को याद आया कैसे उसकी पत्नी सीमा मां का पूरा ध्यान रखती थी। कपड़े चाहे पुराने हो लेकिन हमेशा साफ सुथरे होते। वह खुद भी मां की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, पर मां उसकी आर्थिक हालत देखकर हमेशा मन ही मन परेशान रहती थी। शायद इसलिए जब उसने इस बुजुर्ग महिला को देखा तो उसके भीतर का बेटा जाग उठा। चलो मां, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। यह कहते हुए उसने बिना देर किए फैसला कर लिया। वैसे भी सुबह से कोई सवारी नहीं मिली थी और मन में यह भी ख्याल आया कि शायद इस गरीब का आशीर्वाद ही उसके लिए किसी रोजी रोटी का दरवाजा खोल दे। वह तुरंत रिक्शा से उतरा, दोनों हाथों से महिला को सहारा देकर बैठाया और उनके बताए पते की ओर बढ़ चला। रास्ता लंबा था और शहर से बाहर निकलते निकलते गहमागहमी कम होती गई। अब सन्नाटे के बीच कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती तो कभी सूखी पत्तियों की सरसराहट। वह बस्ती बिल्कुल वीरान सी थी। कच्ची दीवारों वाले मकान, टूटी छतें और यहां रहने वाले ज्यादातर लोग उसी तरह की गरीबी में जूझते हुए। राजेश ने सोचा, गरीबी का दर्द हर जगह है, एक जैसा होता है, बस चेहरे बदल जाते हैं। उसने रिक्शा रोका, महिला को धीरे से उतारकर उनके घर के दरवाजे तक पहुंचाया। वह सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगी। बेटा, माता रानी तेरा भला करे, तेरे घर सुख शांति बनाए रखे। राजेश मुस्कुराया, हल्के से सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और वापस मुड़ने ही वाला था कि महिला के कांपते हाथ ने उसका बाजू पकड़ लिया। राजेश ने हैरानी से उनकी ओर देखा। क्या हुआ मां? वह कुछ नहीं बोली, बस अपने पुराने फटे पुराने थैले में हाथ डाला और अच्छे खासे नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए। राजेश तो जैसे स्तब्ध रह गया। अरे मां, ये क्या कर रही हैं? मैं तो बस। उसने मना करने के लिए सिर हिलाया, लेकिन वह मुस्कुराई, उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और बोली, बेटा, मैं जानती हूं कि तू भी परेशान है। संध्या का समय होने वाला है, थोड़ी देर में माता की आरती शुरू हो जाएगी। लगता है तू भी व्रत में है। ऐसा कर, अपने घर जा, पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर माता की पूजा कर ले। वैसे भी मैं तो अकेली हूं, जितना मां दुर्गा ने मुझे दे दिया है वही मेरे लिए बहुत है। कल क्या होगा ये तो माता रानी जानती है। मेरी प्रार्थना है कि मां तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर दे। राजेश की आंखें भीग गईं। दिल के भीतर कहीं एक मीठी सी कृतज्ञता का भाव उमड़ आया। वह समझ गया था कि कभी कभी देने वाला गरीब हो सकता है, लेकिन उसका दिल अमीर होता है। राजेश की आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। जिसे लोग भिखारी समझ रहे थे, उसके दिल की दौलत इतनी बड़ी थी कि उसने अपनी मेहनत की कमाई से राजेश की मदद कर दी। उस पल मन में एक ख्याल आया, ये तो दान में मिले पैसे हैं, क्या मैं इन्हें घर के लिए खर्च करूं? लेकिन अगले ही क्षण पायल का मासूम चेहरा आंखों के सामने घूम गया। वह बेटी जो इस उम्मीद में पूरे दिन व्रत रखे बैठी थी कि उसका पिता शाम को कुछ अच्छा लेकर आएगा। राजेश ने बिना देर किए पैसे स्वीकार किए, बुजुर्ग महिला को दिल से धन्यवाद कहा और तेजी से बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार पहुंचकर उसने कुछ फल, थोड़ा दूध और मिठाई खरीदी और घर लौट आया। सीमा ने जैसे ही सामान देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वह तुरंत आरती की तैयारी में लग गई। पायल तो खुशी से उछल रही थी, मानो उसकी सारी थकान पल भर में उड़ गई हो। शाम की आरती का समय हो चुका था। राजेश ने हाथ मुंह धोया और मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर में पूजा करके वह एक खंभे से टिककर बैठ गया। तभी मोहल्ले के राकेश गुप्ता कुछ लोगों से घिरकर बातें कर रहे थे। राकेश गुप्ता बड़े गर्व से बता रहे थे कि नवरात्रि में उन्होंने वैष्णो देवी में भंडारा कराया है और आज मोहल्ले के मंदिर में भी उनके खर्च से प्रसाद बांटा जा रहा है। राजेश ने एक लंबी सांस ली और सोचा, काश इन्हें पता होता कि इसी मोहल्ले में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें इस भंडारे से ज्यादा घर में चुपचाप पहुंचा राशन चाहिए। वह चुपचाप घर लौट आया।
आरती की घंटियां बजने लगीं और तीनों ने मिलकर पूजा की। राजेश और सीमा ने अपने हाथों से पायल को फलाहार करवाया। फिर जेब से 100 रुपए निकालकर पायल को दिए और कहा, बेटा, यह तुम्हारा इनाम है। पायल की आंखों में चमक आ गई। वह इतने से ही फूली नहीं समा रही थी। थोड़ी देर बाद सीमा और पायल स्नान करके मंदिर की संध्या आरती के लिए निकल गईं। राजेश भी पूजा खत्म कर मंदिर पहुंचा। वहां लोग राकेश गुप्ता की तारीफ कर रहे थे कि उनके घर से कितना अच्छा प्रसाद आया है। गुप्ता हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद कर रहे थे। तभी राजेश की नजर कुछ बच्चों पर पड़ी जो प्लेट में बचा हुआ प्रसाद फेंक रहे थे। यह देखकर उसका दिल कसक उठा। भगवान के प्रसाद का ऐसा अपमान। पर वह जानता था कि यहां कुछ कहना मतलब खुद पर मुसीबत बुलाना। राजेश के लिए तो वह बूढ़ी महिला किसी देवी से कम नहीं थी, जिसने उसकी जरूरत के समय मदद की थी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन राजेश सवारी छोड़ने जा रहा था कि अचानक सामने से आती तेज रफ्तार गाड़ी ने उसकी रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। सवारी को तो मामूली चोट आई, लेकिन राजेश की दोनों टांगें बुरी तरह कुचल गईं। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, कुछ ने वहीं मदद भी की। लेकिन राजेश को अपने से ज्यादा अपने पुराने रिक्शे की फिक्र थी। वही उसके घर का सहारा था। किसी ने उसकी पत्नी सीमा को भी खबर दे दी। वह भागती हुई आई और राजेश को उस हालत में देखकर टूट गई। ऑपरेशन होना था, लेकिन उनके पास पैसों का नामो निशान नहीं था। सीमा ने रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर नवरात्रि और दिवाली का बहाना देकर सबने मना कर दिया। अस्पताल ने किसी दानी भक्त की मदद से उसका ऑपरेशन तो करवा दिया, लेकिन सही देखभाल और पौष्टिक भोजन के बिना उसकी टांगों में संक्रमण फैल गया। दवाइयां इतनी महंगी थीं कि खरीदना संभव नहीं था। कुछ दिनों बाद अस्पताल वालों ने कह दिया, अब घर पर ही देखभाल करनी होगी। राजेश बिस्तर पकड़ चुका था। पायल यह सब देखकर सहम गई थी। सीमा रोज मोहल्ले की औरतों से मदद मांगती, सरकारी राशन की लाइन में खड़ी रहती, पर ज्यादातर जगह से खाली हाथ लौटती। सीधी सादी औरत थी, दुनिया की चालाकियों से अनजान। कई बार लोग मदद के नाम पर उसका मजाक बनाते या अपमानित कर देते और वह आंखों में आंसू लिए घर लौट आती। राजेश दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करता, हे मां, इस दुख की परीक्षा से हमें मुक्ति दे दो। दोस्तों, मोहल्ले के मंदिर के पुजारी जी हमारे हालात से भली भांति परिचित थे। वे हर साल नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के बाद बचा हुआ भोग और प्रसाद हमारे घर भिजवा देते थे, ताकि हमारी बेटी पायल भी त्योहार की खुशी महसूस कर सके। एक सुबह मैंने सीमा से कहा, सीमा, आज तुम मधुसूदन अग्रवाल जी के घर जाओ और उनकी पत्नी से कहो कि मुझसे मिलने की बात करा दें। सुना है इस बार वह मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा करा रहे हैं। अगर थोड़ी मदद भी मिल जाए, राशन या दवाई के लिए, तो शायद मेरी तबीयत संभल जाए। सीमा का चेहरा अचानक उतर गया। वह पहले ही कई घरों से खाली हाथ लौट चुकी थी, जहां मदद मांगने गई थी। उसकी आंखों में संकोच और थकान दोनों थे, लेकिन मेरी जिद के आगे वह मान गई और चुपचाप निकल पड़ी। काफी देर हो गई थी। पायल मेरे पास ही खेल रही थी और मैं बेचैनी से दरवाजे की ओर देख रहा था। तभी दरवाजा खुला। सीमा अंदर आई और उसे देखते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, बाल बिखरे थे और कपड़ों की सिलवटों के पीछे एक दर्द साफ झलक रहा था। चादर के भीतर से कुचला हुआ लिबास झांक रहा था। वह बिना कुछ कहे मेरे पास आई, हाथ में दबे 3,000 मेरी ओर फेंके और फिर सीधे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरे दिल में डर का साया उतर आया। पायल अभी वहीं थी, इसलिए मैं कुछ पूछ नहीं सका। खुद को संभालते हुए मैंने कहा, बेटा, तुम थोड़ी देर बगल वाली कुसुम चाची के घर जाओ, उनकी पोती के साथ खेल लो। वह कई दिनों से घर में कैद सी थी। तो यह सुनकर तुरंत चली गई। अब कमरे में जाने से पहले मुझे खुद उठना था। सीमा हमेशा मुझे सहारा देती थी, लेकिन आज मुझे अपनी पूरी ताकत जुटाकर बिस्तर से खिसकना पड़ा। दर्द से कराहते हुए मैं दरवाजे तक पहुंचा और उसे जोर जोर से पीटते हुए पुकारा, सीमा, दरवाजा खोलो, तुम्हें भगवान का वास्ता है, अपनी बेटी की कसम है, बताओ क्या हुआ। भीतर से सिर्फ सिसकियों की आवाज आ रही थी। मेरा दिल टूट रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद दरवाजा धीरे से खुला। मैं जैसे ही अंदर गया, आंखें फटी की फटी रह गईं।
उसकी कमीज का दामन फटा हुआ था, गर्दन पर उभरे लाल निशान थे और कलाई पर ताजा खरोंचे। वह जमीन पर बैठते ही फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ आंखों के सामने साफ था। नीति शास्त्र में कहा गया है, जहां दुष्ट का वास हो वहां सद्गुण भी सुरक्षित नहीं रहते। मैंने उसे गले से लगाया तो वह हिचकियों के बीच टूटे टूटे शब्दों में बताने लगी। सीमा की कांपती हुई आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। उसने धीमे धीमे बताया, सेठ जी के घर की औरतें उस दिन कहीं बाहर गई हुई थीं। नौकर ने यह बात मुझसे छुपाई। मैं जैसे ही पहुंची और मदद की बात कही, नौकर ने मुझे ड्राइंग रूम में बैठा दिया और खुद चुपचाप बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद मधुसूदन अग्रवाल अंदर आए। मैंने जैसे ही अपनी परेशानी सुनाई, उन्होंने नौकर से कहा, दरवाजा बाहर से बंद कर दो। फिर मेरी ओर देखकर बोले, मदद तो जितनी चाहे उतनी मिलेगी। यह सुनते ही सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। मैं पत्थर की तरह बैठा सुन रहा था, जैसे शरीर से जान निकल रही हो। वह हिचकियों में कहती रही, मैंने भागने की बहुत कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद था। भगवान की कसम, इसमें मेरी कोई रजामंदी नहीं थी। अगर जरा भी अंदाजा होता तो मैं दरवाजे से ही लौट जाती। मेरे दिल में लावा सा उबल रहा था। हम दोनों ने अपनी जिंदगी के 10 साल साथ बिताए थे। मैं जानता था सीमा ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती, लेकिन मैं गरीब था, इतना गरीब कि अगर यह बात बाहर जाती तो कोई हमारी सच्चाई पर विश्वास नहीं करता। उल्टा लोग हमारी इज्जत का तमाशा बना देते। मैंने मन ही मन कहा, काश मैंने उसे उस घर न भेजा होता। काश उस हादसे में मैं खुद ही मर गया होता। बेबस और लाचार होकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय पायल घर लौट आई। उसने हमें इस हालत में देखा और घबराकर जोर जोर से रोने लगी। हमारी चीख पुकार सुनकर कुसुम चाची दौड़ी आईं। उन्होंने सीमा को देखा तो उनका चेहरा सख्त हो गया, आंखों में दर्द उतर आया। मैं सिर झुकाए बैठा था। चाची ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, राजेश बेटा, तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। कहो तो मोहल्ले की औरतों को बुलाऊं। उस सेठ को सबक सिखाते हैं, जो हर साल तीर्थ करता है, मंदिरों में दान देता है, लेकिन दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत का ख्याल नहीं रखता। सीमा ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोली, चाची, आपको मेरी कसम, ऐसा मत करना, नहीं तो ये लोग हमें मोहल्ले से निकाल देंगे। मेरी एक ही बेटी है, कल को उसके रिश्ते पर उंगली उठेगी। मैं भूख, बीमारी, गरीबी सब सह लूंगी, लेकिन बदनामी नहीं। अगर और कोई रास्ता नहीं बचा तो हम तीनों अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे। चाची उसकी बात सुनकर सहम गईं। कुछ देर हमारे पास बैठी, हमें दिलासा दी और फिर लौट गईं। शाम को जब उनका बेटा काम से लौटा तो वह उसके साथ कुछ आटा, चावल, दाल और तेल लेकर आईं। उन्होंने सीमा से कहा, बेटी याद रखना, तुम टूटी नहीं हो, बस हालात टूटे हैं और हालात बदलते देर नहीं लगती। उस रात हमारी आंखों में नींद नहीं आई। सीमा रोते रोते उठी और पूजा की तैयारी करने लगी। सुबह की आरती से पहले ही वह रसोई में चूल्हा जला चुकी थी। पायल अभी सो रही थी और मैं बिस्तर पर चुपचाप मूर्ति की तरह बैठा था। सीमा मेरे लिए चाय लेकर आई, पास बैठी और बोली, राजेश, यह चाय पी लो, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी, कुछ तो बोलो। मैंने उसकी ओर देखा, उस औरत की तरफ जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैं खुद को बेहद छोटा महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरे होते हुए भी वह महफूज नहीं थी। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, सीमा, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रहा। मैं अपनी हालत पर शर्मिंदा हूं और काश मैंने तुम्हें उस घर न भेजा होता। हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। तभी मंदिर से आरती की घंटियां गूंजने लगीं और उसी क्षण मैंने मन ही मन ठान लिया, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। दोस्तों, अगली सुबह राजेश ने एक नाटक सा रचा। उसने कुसुम चाची से कहा कि सर, वह इलाज के लिए अस्पताल जा रहा है जहां लंबी लाइन लगती है, इसलिए शायद देर रात लौटे। चाची ने खुशी खुशी पायल को अपने पास रखने की हामी भर दी। सीमा उस सुबह बेहद चुप थी। राजेश ने उसे कोई सफाई नहीं दी, बस उसके सहारे रिक्शे में बैठा और एक खास जगह की ओर निकल पड़ा, शहर के उस बड़े चौराहे की तरफ जहां रोज दर्जन लोग फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगते थे। जब वे वहां पहुंचे और उतरे, सीमा ने राजेश को हैरानी से देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। वह समझ चुकी थी कि यहां क्यों लाया गया है।
सामने बिछे एक पुराने रुमाल पर राहगीरों ने चुपचाप सिक्के और नोट डालने शुरू कर दिए। राजेश की हालत किसी से छुपी नहीं थी। टांगों पर बंधी पुरानी पट्टी से रिश्ता खून, चेहरे पर बीमारी की पीली छाया और आंखों में बुझे हुए सपने। दोनों पति पत्नी सिर झुकाए बैठे रहे। सीमा शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहती थी, लेकिन राजेश ने पहली बार खुद अपने हाथ भी फैला दिए थे। समय धीरे धीरे खिसकता गया और देखते देखते शाम हो गई। उन्हें उम्मीद से ज्यादा भीख मिल चुकी थी। यह पल किसी भी इज्जतदार और मेहनती इंसान के लिए सबसे कठिन था, जब उसे अपनी रोजी के लिए हाथ फैलाने पड़े। लेकिन राजेश के मन में एक सख्त तसल्ली थी। ये कम से कम किसी दरिंदे के सामने अपनी इज्जत खोने से लाख गुना बेहतर है। शाम को वे चुपचाप मोहल्ले लौट आए। कुसुम चाची दरवाजे पर ही उनका इंतजार कर रही थीं। सीमा ने पायल को वापस लिया और घर के भीतर ले गई। कई दिनों बाद घर में इतना पैसा था कि वे पेट भर खाना खा सकें और थोड़ा बच भी जाए। यह सिलसिला पूरे नवरात्रि चला। कभी पायल को चाची के पास छोड़ देते, कभी साथ ले जाते। राजेश जानता था कि यह सब उसकी बेटी के मन पर बुरा असर डाल सकता है, लेकिन सीमा ने उसे समझा दिया था कि इस बारे में वह किसी से कुछ न कहे। एक दिन तीनों पति पत्नी फुटपाथ पर बैठे थे। सूरज ढलने को था और सड़कों की भीड़ थोड़ी कम हो रही थी। तभी एक चमचमाती कार आकर उनके सामने रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा वह शख्स जिसे देखकर राजेश की भौहें सिकुड़ गईं। मधुसूदन अग्रवाल का बड़ा बेटा। शायद वह किसी काम से इधर आया था। बाहर आते ही उसने मोबाइल निकाला और राजेश व सीमा की तस्वीरें खींचने लगा। आसपास के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहस करने लगा। ये आदमी हमारे मोहल्ले का है। मोहल्ले के लोग इसकी बहुत मदद करते हैं। मेरे पिताजी ने खुद इसकी बीवी के इलाज के लिए पैसे दिए थे, लेकिन ये जानबूझकर यहां बैठकर भीख मांगता है ताकि इसे धंधा बना सके। उसकी ऊंची आवाज ने राहगीरों का ध्यान खींच लिया। कुछ लोग राजेश और सीमा को बुरा भला कहने लगे, तो कुछ लोग उसे समझाने लगे। आखिरकार लोगों ने बीच बचाव करके उसे वहां से हटा दिया, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। लोग उन्हें संदेह की नजर से देखने लगे। राजेश के पास अपनी सारी मेडिकल रिपोर्टें थीं। उसने वहीं खड़े होकर भीड़ से कहा, मैं शौक से भीख नहीं मांग रहा हूं। अगर कभी मोहल्ले वालों ने हमारी मदद की भी थी, तो बदले में मेरी पत्नी और बेटी के साथ उनका व्यवहार बेहद खराब था। अगर मैंने अपने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा नहीं किए, तो मेरी दोनों टांगें काटनी पड़ेंगी। लेकिन वह यह सच्चाई वहां मौजूद लोगों को नहीं बता सका कि जो अभी उनकी बेइज्जती करके चला गया है, उसके पिता ने उसकी पत्नी के साथ कैसी दरिंदगी की थी। राजेश के दिल में एक कसक थी, पर होंठ बंद थे, क्योंकि वह जानता था कुछ सच्चाइयां अगर खुल जाएं तो जख्म भरने की बजाय और गहरे हो जाते हैं। दोस्तों, भीड़ में बढ़ता हंगामा तभी थमा जब अचानक एक चमचमाती गाड़ी आकर उसी जगह रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से एक आत्मविश्वास से भरी नौजवान महिला उतरी। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उसने वहां जमा लोगों को कड़े स्वर में कहा, क्या तमाशा बना रखा है आपने एक गरीब की मजबूरी का? हटिए यहां से। उसकी बात सुनते ही लोग धीरे धीरे छटने लगे। माहौल में जो तनाव था वह भी कुछ कम हो गया। महिला ने सीधे सीमा की ओर देखा और शांत लहजे में बोली, मुझे यहां आपकी मदद करने के लिए किसी ने भेजा है, आइए मेरे साथ चलिए। राजेश और सीमा ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। बिना कोई सवाल किए वे उसके साथ गाड़ी की ओर बढ़े। पायल भी चुपचाप उनके साथ हो ली। गाड़ी शहर के एक संभ्रांत इलाके में पहुंची और एक भव्य सफेद रंग के आलीशान बंगले के सामने आकर रुकी। राजेश और सीमा ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और अनिश्चितता दोनों थे। इतने बड़े घर में उन्हें बुलाने वाला आखिर कौन हो सकता है? अंदर कदम रखते ही ड्राइंग रूम में बैठी एक बूढ़ी महिला पर राजेश की नजर पड़ी और वह ठिठक गया। ये वही महिला थी, वही जिसे उसने एक दिन रिक्शे में बिठाकर घर छोड़ा था, जिसके हाथ में टूटा थैला और पैरों में घिसी चप्पल थी, जिसने जाते जाते उसे पैसे दिए थे और कहा था कुछ ही दिन में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब वही महिला सजी संवरी, गरिमा से भरी, मुस्कुराती हुई खड़ी थी। वह उठी, धीरे से राजेश के सिर पर हाथ रखा और गाड़ी से आई महिला की ओर देखते हुए बोली, प्रियंका बेटी, यही है वह नौजवान
जिसने उस दिन मुझे घर पहुंचाया था। राजेश की आंखों में हैरानी और कृतज्ञता साथ साथ भर आई। दाढ़ी से आई महिला प्रियंका आगे बढ़ी और राजेश सीमा से तहे दिल से धन्यवाद किया। फिर उसने वह सच बताया जिसे सुनकर राजेश जैसे पत्थर का हो गया। असल में वह बूढ़ी महिला कोई भिखारी नहीं थी। उसका नाम सावित्री देवी था और पति की मौत के बाद उसके सौतेले बेटे ने उसे घर और संपत्ति दोनों से बेदखल कर दिया था। मजबूरी में उसने चौराहे पर भीख मांगना शुरू कर दिया और फिर अपने पुराने जर्जर मकान में रहने लगी। प्रियंका उसकी सगी बेटी की शादी के बाद अमेरिका चली गई थी। जिस दिन राजेश ने सावित्री देवी को घर छोड़ा था, अगले ही दिन प्रियंका अपनी मां को खोजते खोजते उनके पुराने घर पहुंची और उन्हें अपने बड़े बंगले में ले आई। सावित्री देवी ने अपनी बेटी को बताया कि कैसे एक दिन तबीयत बहुत बिगड़ने पर वह घर लौटने के लिए कोई साधन ढूंढ रही थी, लेकिन कोई उन्हें बैठाने को तैयार नहीं था। तभी राजेश ने बिना झिझक अपने रिक्शे में बैठाकर उन्हें घर छोड़ा। सावित्री देवी ने इरादा किया था कि अगले दिन राजेश को ढूंढकर अपनी जमा पूंजी में से कुछ धन देकर उसकी मदद करेंगी, लेकिन बीमारी के कारण 2 दिन तक बिस्तर से उठ ही नहीं सकी। तीसरे दिन जैसे ही वह मंदिर के पास वाले चौराहे पर पहुंची तो उन्हें खबर मिली कि राजेश का बुरा एक्सीडेंट हो गया है और वह अपाहिज होकर बिस्तर पर पड़ा है। यह सुनकर मां बेटी ने उसे ढूंढने की कोशिश शुरू की, मगर तब तक हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि राजेश को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। इसी बीच मोहल्ले के उसी सेठ का बेटा, जिसने पहले सीमा और राजेश की इज्जत मिट्टी में मिलाई थी, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर यह अफवाह फैला चुका था कि राजेश जानबूझकर अपना भेष बदलकर भीख मांग रहा है और लोगों की भावनाओं का फायदा उठा रहा है। यह खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन जब प्रियंका ने वह तस्वीर अपनी मां को दिखाई तो सावित्री देवी ने तुरंत पहचान लिया, यही है वह लड़का जिसने मेरी मदद की थी। और इसी पहचान ने प्रियंका को उस चौराहे तक ला खड़ा किया जहां वह दिन का सबसे काला सच देख रही थी। राजेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी अजनबी बुजुर्ग महिला की एक छोटी सी मदद एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम बन जाएगी। प्रियंका, जो उस समय तक राजेश के लिए सिर्फ एक मददगार थी, असल में एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता निकली। वह एक बड़ी संस्था चला रही थी जो सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रही थी। यह सब वह अपने दिवंगत पिता की उस सीख को पूरा करने के लिए कर रही थी। दौलत का असली सुख तभी है जब उससे दूसरों का भला हो। प्रियंका ने राजेश का पूरा इलाज अपने खर्च पर करवाया। बेहतरीन डॉक्टर, पौष्टिक आहार और लगातार देखभाल, इन सब के चलते महज 2 महीने में ही राजेश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। राजेश को याद आया कि अच्छे दिनों में वह मैट्रिक तक पढ़ चुका था। प्रियंका ने उसकी काबिलियत और ईमानदारी को देखते हुए उसे अपनी संस्था में एक सामाजिक कार्यकर्ता की नौकरी दे दी। अब वह दूसरों की मदद करने के काम में जुट गया, वही काम जिसे वह खुद अपनी जिंदगी में पाने के लिए तरसता रहा था। सीमा को भी एक नया सहारा मिला। वह प्रियंका के घर पर रहने लगी और वहां सावित्री देवी, पहले की बुजुर्ग महिला, की देखभाल करने लगी। यह जिम्मेदारी वह पूरे मन से निभाती जैसे सावित्री देवी उसकी अपनी मां हो। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब भी राजेश प्रियंका के साथ किसी जरूरतमंद तक पहुंचकर उसकी दिल में एक अनकही गहरी तसल्ली महसूस होती। वह जान चुका था कि जो दर्द उसने झेला है वही दर्द दूसरों की आंखों में देखकर अनदेखा करना सबसे बड़ा पाप है। वह अक्सर सोचता, अगर वे लोग जिन्हें भगवान ने दौलत दी है सिर्फ दिखावे की जगह सच में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं तो न कोई भूखा सोएगा, न कोई बेबस इंसान मजबूरी में अपनी जान देगा। बुरा वक्त राजेश ने समझ लिया था। किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। यह परीक्षा अच्छों को भी घुटनों पर ला देती है, लेकिन जो इससे लड़कर निकलता है वही असली विजेता होता है। इसी तरह 5 साल गुजर गए। पायल अब 12 साल की हो चुकी थी और एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। परिवार की हालत पूरी तरह बदल चुकी थी और उनके जीवन में स्थिरता आ गई थी। एक दिन संस्था के ऑफिस में फोन आया। सूचना थी, कुछ नालायक बेटों ने अपने बूढ़े पिता को कचरे के ढेर में फेंक दिया है। वह बीमार और बेहोश पड़े हैं।
तुरंत आ जाइए। राजेश अपने 2 साथियों के साथ एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंचा। जैसे ही उन्होंने कचरे में लिपटे उस कमजोर शरीर को सीधा किया, राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह और कोई नहीं बल्कि मधुसूदन अग्रवाल था, वही सेठ जिसने कभी राजेश और उसकी पत्नी की जिंदगी में जहर घोला था, जो दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत को खिलौना समझता था और जिसे मोहल्ले में लोग सेठ जी कहकर सिर झुकाकर सलाम करते थे। आज वह उसी मोहल्ले में कचरे के ढेर में लाचार और अपमानित पड़ा था। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। यह खुशी के नहीं बल्कि उस गहरे संतोष के थे जो केवल ईश्वर का न्याय देखकर आता है। वह जानता था वह खुद बदला नहीं ले सकता था, लेकिन भगवान की अदालत में न्याय हो चुका था और इस बार फैसला इसी धरती पर सुनाया गया था। यह घटना राजेश की जिंदगी में एक और सबक छोड़ गई। कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि छोटी सी मदद भी एक दिन बहुत बड़ा फल बनकर लौटती है। और जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं उन्हें ईश्वर की अदालत में सजा जरूर मिलती है, चाहे देर से ही सही। दोस्तों, जिंदगी में हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, इंसान का असली कद उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके दिल की सच्चाई और कर्मों की पवित्रता से मापा जाता है। गरीबी इंसान को कमजोर जरूर बना सकती है, लेकिन अगर उसके भीतर ईमानदारी, धैर्य और दया का भाव हो तो समय उसका सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। राजेश की तरह कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि आज आप जो छोटा सा भला करेंगे वही कल किसी चमत्कार की तरह लौटकर आपकी जिंदगी बदल सकता है। और याद रखिए, दुनिया में कोई भी बुरा काम बिना हिसाब के नहीं रह जाता। जो लोग अपने धन और ताकत के नशे में दूसरों को दबाते हैं उनकी गिरावट का दिन भी तय है। ईश्वर की अदालत में न कोई रिश्वत चलती है न सिफारिश, वहां सिर्फ सच्चाई और कर्मों का हिसाब होता है। इसलिए हमेशा नेक रास्ता चुनिए, दूसरों की तकलीफ समझिए और जहां तक हो सके मदद कीजिए। यही वह पूंजी है जो न समय से घटती है न मौत के बाद छूटती है, बल्कि पीढ़ियों तक आपका नाम रोशन करती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक खूबसूरत चर्चा के साथ। जय हिंद, जय भारत।